मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये लाइन लखनऊ पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि लखनऊ आपको मुस्कुराने के कई मौके देता है। लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतें, यहाँ का जायकेदार खाना और यहाँ की तहजीब आपके चेहरे पर मुस्कान ला ही देती है। लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ सड़कों पे निकलते हैं तो सड़कों पर भीख मांगते हुए छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को देखकर आपकी मुस्कान थोड़ी फीकी जरूर पड़ जाती होगी। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हाथ फैलाए कुछ मिल जाने की चाह में गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाते इन मासूमों को देखिए। इनकी लाचारी व बेबसी को देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर इनके माँ बाप की क्या मजबूरी है कि उन्होंने मासूमों को भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ रखा है। सड़कों पर भीख मांग रहे ये छोटे बच्चे, युवतियां व महिलाएं मजबूर हैं अपनी परिस्थितियों व परिवेश से। बड़ी संख्या में लखनऊ में भीख मांगने वाले लोग पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं जिनका एक काम पुश्तैनी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अति कमजोर आर्थिक स्थिति, बीमारी व नशे की आदत के चलते भीख मांगने को मजबूर हैं। सड़कों पर घूमने वाले इन लोगों को भले ही किसी से कोई उम्मीद ना हो, लेकिन लखनऊ जिला प्रशासन व कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को इनसे जरूर उम्मीद है कि अपने स्वाभिमान को फिर से जीवित कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और भिक्षावृत्ति को खत्म करेंगे। राजधानी लखनऊ में 19 अक्टूबर 2024 को भिक्षावृत्ति से स्वावलंबन की ओर अभियान शुरू किया गया है और अभियान को प्रभावी बनाने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थान, महिला कल्याण, पुलिस, नगर निगम, समाज कल्याण डूडा को भी इसमें शामिल किया है। प्रयासों का नतीजा ये रहा कि राजधानी लखनऊ में अब तक सैकड़ों की संख्या में भीख मांगने वाले लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। अभियान के तहत सड़कों पर भीख मांगने वाले 716 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों व 204 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाया गया है, जहां पर वे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। भीख मांगने वाले 8 बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर व 45 महिलाओं को मोमबत्ती के कारोबार की ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा किया गया है। अब ये बच्चे व महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देख रही हैं। पहले हम लोग भीख मांगते थे, पहले हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हमें स्कूल में अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाए, हमें अच्छे लाभ दिलाया जाए। अच्छे स्कूल में डलवाया गया, फिर अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ होने लगी। मैम ने हमें कापी किताब दिलवाए और सरकार द्वारा, उम्मीद संस्था द्वारा हमें कलर वगैरह दिलाए और हमारे पास कागज, आधार वगैरह कुछ भी नहीं थे, सब मैम ने बनवाए। अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग भीख मांगते थे तो हमें कुछ सर मैम मिले, तो उन लोगों ने कहा बच्चे तुम लोग पढ़ोगे, तो हम लोग ने कहा हाँ सर हम लोग पढ़ेंगे। तो उन लोगों ने हमारा एडमिशन कराई प्राइवेट में। आई लिव इन गुलरिया और पहले हम भीख मांगते थे हजरतगंज, विलिंटर, हेमामाऊ। अब हम सरकार ने कुछ योजना बनाई, अब हम पढ़ने जाते हैं और पैसा मिलता और पैसे से हमारा घर चलता। मैं पहले भीख मांगने जाते थे तो वहाँ से योजना हमें सरकार का मिला, तो हम 44 दिन गोमती नगर पे पार्लर सीखे हुए हैं, वहाँ पे फिर सर्टिफिकेट मिला है। पहले हम मांगने जाते थे और जब से उम्मीद संस्था जुड़े हैं हम मांगने नहीं जाते, बच्चे पढ़ते हैं और मोमबत्ती सीखते हैं बनाने। सरकार द्वारा सिखाया गया मोमबत्ती बनाकर, अब अगर काम मिलेगा मोमबत्ती बनाएंगे, बनाकर हम बेचेंगे मोमबत्ती। और मैं एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ उम्मीद संस्था में। हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। उम्मीद संस्था और सरकार के सहयोग से यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे इन लोगों के पास आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था, इनका आय, निवास, जाति वो सब कुछ हम ही लोगों ने बनवाया। इनके बच्चों के एडमिशन्स भी उम्मीद संस्था ने ही कराए हैं स्कूल में। एक तो सबसे पहले जो बच्चे जो अदरवाइज स्कूल में होने चाहिए उनको शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भिक्षावृत्ति से पूरी तरफ से उनको मुक्त करा करके उनको स्कूल में दाखिला कराना और उनके भविष्य को सुरक्षित कराना, ये सबसे पहला हमारी प्राथमिकता है। जिसके तहत हम लोगों ने अब तक 550 के आसपास बच्चे वापस स्कूल में प्रवेश करा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो शासन के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के बाल सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप स्कीम, इनके माध्यम से उनको आच्छादित करते हुए उनको भविष्य को सुरक्षित करने का एक
तैयारी कर रहे हैं। वो उसके साथ साथ हम लोग, चूँकि इसमें ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो लोगों को प्रेरित भी करते हैं भिक्षावृत्ति में सम्मिलित होने के लिए, उन पर विधिक कार्रवाई भी करना और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट करना, इसके लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल टीम का भी गठन हम लोगों ने किया है। और उस टीम में प्रोबेशन डिपार्टमेंट, श्रम विभाग, AHTU, पुलिस के जो AHTU यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और जो जिला प्रशासन, इनके जो ऑफिसर्स की एक जॉइंट टीम है जो लगभग 20 चौराहे आज की डेट में लखनऊ के जो प्रमुख चौराहे हैं उसको सर्वे भी करते हैं। इन टीम्स को जो और इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें, इसके लिए मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल यूनिट्स भी इनको प्रदान किया गया। और इसके साथ साथ जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस के जो विभिन्न कॉल सेंटर्स हैं, जो नंबर्स हैं 112, 1098, इनको भी इससे जोड़ा गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी बच्चा अगर भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है तो ये एक शिकायत रेस हो जाता है, तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के माध्यम से हम लोग उसको चेक भी कराते हैं और उसमें तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। लखनऊ जिला प्रशासन सड़कों पर भीख मांगने वाले महिलाओं, बच्चों की मजबूरियों को समझकर उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रयास कर रहा है। उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को सरकारी योजनाओं से पूरा किया जाता है। वहीं जिन बच्चों को जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, उन आरोपियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। बताते चले, पिछले कुछ महीनों में राजधानी लखनऊ में बच्चों से जबरन भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 थानों में FIR दर्ज कराई गई है। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा,